नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मित्रों, मैं अंकुर गुप्ता आप सभी को आज बताऊंगा कि क्या एक मुखी रुद्राक्ष गोल दाना ही धारण करना चाहिए या कांजू दाना धारण करना चाहिए। दोनों में क्या अंतर है और किस प्रकार से ये धारण किए जा सकते हैं। कौन सा इनमें सर्वोत्तम है, क्या कोई असली है और क्या कोई नकली है। मित्रों, गोल दाना एक मुखी बहुत कम पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसका मूल्य सर्वाधिक होता है, ये असत्य है। इसका मूल्य लगभग मध्यम ही होता है। अब देखोगे तो इसका मूल्य लगभग 11 मुखी के आसपास का मूल्य इसका रहता है। जितना 11 मुखी का मूल्य रहेगा, लगभग एक मुखी गोल दाने का मूल्य भी उतना ही रहेगा। 12 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी में 13 और 14 मुखी रुद्राक्ष गोल एक मुखी दाने से महंगे होते हैं। एक मुखी दाना गोल ये नेपाल में भी उगता है और भारत में भी उगता है। इसके पीछे की दो कहानियां हैं। पहला कि नेपाल के राजा को ही एक मुखी रुद्राक्ष प्राप्त होगा गोल दाना, ऐसा किंवदंती है। मित्रों, यह बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राचीन समय में रुद्राक्ष को साधु महात्मा इत्यादि सभी धारण किया करते थे और जब आपने देखा कि राजा जो होता था उस पर अधिक धन होता था, इसलिए उसे खरीदने में योग्य होता था, केवल उसी को प्राप्त होता था। ये किंवदंती झूठी है। अगली चर्चा है किंवदंती में कि क्या एक मुखी गोल दाना एक पेड़ पर एक बार ही आता है, तो यह बिल्कुल झूठ है। क्योंकि एक मुखी गोल दाना एक रुद्राक्ष एक फसल भी तो होती है। अब आप सोचो, क्या उस पर नियत संख्या में कोई चीज हो सकती है? तो यह असत्य है। कुछ भी नियत नहीं है। अगर पर्यावरण में कुछ भी है तो उसकी संख्या ईश्वर गिन सकता है, लेकिन वो इतना ही होगा, इसकी भविष्यवाणी किसी भी वृक्ष की इस समय पर नहीं होती है। एक मुखी दाना किसी वृक्ष पर हो भी सकता है, किसी वृक्ष पर नहीं भी हो सकता है। होने की संख्या एक और एक से अधिक हो सकती है। इसके कम या अधिक होने का सवाल उठता ही नहीं। मित्रों, एक मुखी रुद्राक्ष एक वृक्ष पर एक ही बार आएगा, ऐसा कोई नियत नहीं है। इसकी संख्या अधिक हो सकती है और इसकी संख्या शून्य भी हो सकती है। एक वृक्ष एक बार में अधिक एक मुखी रुद्राक्ष को उत्पन्न कर सकता है और एक वृक्ष पर एक मुखी रुद्राक्ष जीवन भर में एक बार भी नहीं आए, ऐसा भी संभव है। मित्रों, अब आप ये देखिए कि जो कांजू दाना होता है उसकी भी प्रमाणिकता कही आती है, और क्या ये प्रमाणिकता सच है और क्या ये असली है या नकली है? तो मित्रों, ये वास्तव में रुद्राक्ष है। मित्रों, ये रुद्राक्ष है। किंवदंतियों में इसे भद्राक्ष माना गया है, लेकिन जो पूर्णतः असत्य है। रुद्राक्ष बेहद ही कारगर सिद्ध होगा आपके लिए। आप ये समझ के चलिए कि अगर एक मुखी रुद्राक्ष आपको गोल दाना प्राप्त होता है या कांजू दाना प्राप्त होता है, तो दोनों ही रुद्राक्ष आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। दोनों की बात बताता हूँ। एक गोल मुखी रुद्राक्ष वो पूर्णतः गोल भी आता है और वो अंडाकार भी आता है। कांजूदार आने वाला एक मुखी रुद्राक्ष श्रीलंका और दक्षिण भारत में पाया जाता है, और गोल और अंडाकार आने वाला एक मुखी रुद्राक्ष उत्तर भारत में या नेपाल में पाया जाता है। इसके अधिकतर संख्या उत्तर भारत में ही मिलती है, ना कि नेपाल में। लैब से प्रमाणित रुद्राक्ष सदैव सही होते हैं, अगर वो सही लैब से प्रमाणित हुए हैं। हम किस प्रकार से जानेंगे कि लैब का प्रमाण पत्र असली है या नकली है? इसके विषय में मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। अभी तो ये समझ लीजिए, जब लैब प्रमाण पत्र आपके पास आए तो उसका वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी चेक कर लेना चाहिए। मित्रों, एक मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र होता है वो है ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र का जाप करके इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इस मंत्र की बहुत सारी बातें कही गई हैं, क्योंकि ये रुद्राक्ष मोक्ष को देने वाला है और परम कल्याणकारी सिद्ध होता है। इसे हर कोई धारण कर सकता है। यह 4 रंगों में प्राप्त होता है, लाल और सफेद, काला एवं
ये हल्का लाल रंग का पीला पीला रुद्राक्ष भी दिखाई देता है। अगर चारों में से कोई भी रुद्राक्ष आपको मिलता है तो इसकी शुद्धता की कसौटी कसकर इसको प्राण प्रतिष्ठा करके, इसको सिद्ध करके, इसको अपने गले में स्वयं धारण करें तो अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। मुखी रुद्राक्ष को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले पंचोपचार से पूजा कर लीजिए और इसको प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मंत्र इत्यादि हैं, कैसे पूजा करनी है प्राण प्रतिष्ठा की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि पहले ही मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ। सभी चीज़ों की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें ये एक वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको सिद्ध कैसे करें। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला है, 108 माला या 1008 माला, यानी कि 10,000 मंत्र या 1,00,000 मंत्रों से आप रुद्राक्ष को उसके ही जागृत मंत्र से का जाप करते हुए रुद्राक्ष की माला से उसके सामने बैठेंगे और उसको देखते रहेंगे, या फिर पूरा जाप करने के पश्चात हाथ में जल लेकर उस पर छिड़क देंगे। मित्रों, कुछ लोग सिद्धि नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को सरल सा तरीका है, या तो जो रुद्राक्ष उनके पास है वो हमारे पास भेजिए, इसके बाद हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके आपको भेज देंगे। उसका सिद्ध करने के पश्चात आपको भेजेंगे, गोत्र इत्यादि आपको बताना होगा। और अगर आप ये सभी कार्य नहीं कर सकते हैं, आपको समय का अभाव है और आप इतना खोजबीन सत्यापनता नहीं कर सकते रुद्राक्ष की, तो आप मेरे दिए हुए लिंक पर जाकर के अपने नाम को पेश करके, अपने एड्रेस वगैरह दे करके, पता इत्यादि देकर, गोत्र इत्यादि को दे करके आप उस रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, एक चीज और ध्यान देने की है, बहुत सारे लोग इस बात को भी ध्यान में रखें कि जब जब आपके पास अच्छा समय हो तो प्रयास करके अच्छी वस्तुओं का संकलन करें, और जब आपके पास बुरा समय होगा तो संकलन की हुई अच्छी वस्तुएं आपको लाभ देंगी। मित्रों, रुद्राक्ष की मैं आपको बहुत सारी जानकारी, यंत्र की आपको बहुत सारी जानकारी देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 86 30 20 27 12। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि सभी जनों को रुद्राक्ष और बाकी सभी ज्योतिष की गुह्य विद्याओं की जानकारी हो सके। तब तक के लिए राम राम।